बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ ये बात हो रही है कि भारत जिस तरह से बाहर होता नज़र आ रहा है वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि सारा जिस तरह पैसा है वो कहा जाता है जी भारत से आता है। अब इस वक्त आप देखें कि 1 मिनट का इश्तिहार, जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें 1 मिनट का इश्तिहार 6 करोड़ इंडियन रुपयों में है। ये तकरीबन पाकिस्तानी 12.25 करोड़ रुपया बनेगा। तो अंदाज़ा लगाइए कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है। भारत बाहर हो जाएगा तो जनाब फिर लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन क्या वजह है? जब इतना इंटरेस्ट था, हर कोई चाहता था भारत आगे जाए, पैसा तब बनेगा, तो फिर भारत किस तरह से बाहर हो गया? इसकी वजह है गुरूर और तकब्बुर। ये मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपको भारत में क्या बातें होती रही हैं, PSL के खिलाफ क्या साजिशें होती रही हैं, IPL अब जो कहा जा रहा है जी IPL बैन कर दो, लेकिन असल में IPL के तहत क्या हो रहा था PSL के खिलाफ, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। और खबरें जो ब्रेक होती रही, BCCI क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो सब कुछ। फिर आप देख रहे हैं कि खुद बयानात आप देख लें, अगर हारने के बाद विराट कोहली का बयान आप देख लें, वो कह रहे हैं जी हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, हम इतने ज़्यादा डाउन थे, हमने ब्रेव ही नहीं है, हम बहादुर ही नहीं हैं, वी वर नॉट ब्रेव इनफ, हम इतने बहादुर नहीं थे कि मैच जीतते। अब ये न्यूजीलैंड से जब 8 विकेटों से हारे हैं, और पहले पाकिस्तान से इससे भी बुरी हार उन्होंने हारी, तारीख में इतनी बुरी हार नहीं हारी होगी इन्होंने। तो अब उसके बाद खुद कप्तान कह रहा है, खैर वो वैसे ही कप्तानी छोड़कर जा रहा है, फिर नया कप्तान भी है, फिर जनाब वो एक मिनटोर आ गए हैं जी धोनी साहब, और वो था कि जी पता नहीं क्या कर देंगे क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त हैं, तो इतने दिमाग चल रहे थे, और टीम कोच अलग और वो सब कुछ। तो बहरहाल कोहली खुद बड़े डाउन लग रहे थे, और अगले मैचेस के हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद ही नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा नहीं अभी बड़े मैच बाकी। उनको नज़र आ रहा है कि अब अगर अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड से हारेगा तो फिर ही चांस बनता। भाई उसके बावजूद अफगानिस्तान का इतना ज़्यादा रन रेट है कि फिर भी इंडिया का चांस नहीं नज़र आ रहा। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो बहरहाल अब इंडिया का बाहर होना ये बड़ा शॉकिंग था। इतना इंडिया को फुला दिया गया, फेवरेट टीम इंडिया, फेवरेट टीम इंडिया, फेवरेट टीम। और फिर हुआ क्या कि जी IPL में इतना ज़्यादा खेलते रहे। IPL है जी, वहाँ पर पैसा है जी। और फिर खुद अब मैच के बाद इनके जसप्रीत बुमराह हैं जो फास्ट बॉलर, उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने मान लिया कि जी हमें तो पता नहीं 6 महीने हो गए हैं, हम तो यानी सड़कों पर ही हैं, हम बाहर ही हैं, तो फैमिली को मिस करते हैं, ये है वो है। फिर ये बबल भी था, उसकी वजह से भी तो बड़े मसाइल हमें रहे, बंदा थक जाता है, ज़हनी फटीक है। तो भाई किसने कहा था कि फिर IPL पर जोर रखो? और ड्रामा क्या करते रहे कि जी IPL की वजह से बड़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी, लेकिन वो सब अलग अलग थे, उस तरह टीम की तो कोई प्रिपरेशन नहीं हुई। ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, गुरूर और तकब्बुर, मैं आपको सिर्फ उसकी एक झलक सुनवाना चाह रहा हूँ। आप ये सुनिए और आप हैरान होंगे कि किस तरह से गुरूर और तकब्बुर यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये उनके मेन स्ट्रीम चैनल जो हैं, वहाँ पर डिस्कशन क्या हो रही है कि पाकिस्तान के PSL को फेल किस तरह करना है, वो आप सुनिए। दे रहे हैं जहाँ पर पैसा है, नाम है, शोहरत। अगर आपको IPL खेलना है तो आप PCL को रिजेक्ट करें, सिरे से खारिज करें, यही बेहतर है। और नितिन की बड़ी खबर थी परसों, उसमें औपचारिक आज मुझे लग रहा है मोहर लगी, क्योंकि कल 27 तारीख को मीटिंग हुई है दुबई में, और वहाँ पर भी इनडायरेक्टली इस बात को रखा गया सबके सामने। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत अपोज किया, बट बाकी कंट्रीज को सोचने पर मजबूर किया है BCCI ने। नितिन भैया, एक खबर आप निकाल के लाए हैं परसों, अब आपने देख लिया कि जी खबर यह है कि BCCI भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मजबूर किया है बाकी सबको कि जी IPL हम तब खिलाएंगे जब PSL का बायकॉट करो। पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेलनी, जो प्लेयर उधर जाएगा हम उसको नहीं खिलाएंगे, पैसा सारा यहाँ पर है। और वो देखें कि BCCI ने ये खुद किया है और मजबूर कर रहा है वो। जी हाँ, BCCI एक्चुअली, जैसा प्रशांत भाई ने अभी कहा कि BCCI घेरना चाहता है पाकिस्तान को, हर तरफ से, चारों तरफ से उसको घेरना चाहता है। कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ना चाहता है हिंदुस्तान का कोई भी, मतलब चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री, कोई भी हो, कोई एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ना चाहता है जिससे पाकिस्तान को थोड़ी बहुत सांस मिले। हम लोग चाहते हैं हर तरीके से उसको घेरा जाए, हर तरीके से किया जाए। तो यही एक BCCI की कोशिश है। वो चाहता है कि अपने खिलाड़ियों से बात करके, फ्रेंचाइजीज से बात करके, जितने भी लोग IPL से जुड़े उनसे बात करके ऐसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से रोका जाए जो इंडियन प्रीमियर लीग में खेल। अब आपने सुन लिया, इसमें बड़ी तफसील है, पूरी डिस्कशन हो रही है, खबर ब्रेक कर रहे हैं जनाब ये सारे मिलकर। तो ये तो सूरत हाल है कि आपने साजिशें करनी है और इतना गुरूर तकब्बुर। और फिर ये आगे बड़ी लंबी डिस्कशन है जिसमें ये कहते हैं कि जी अगर हम ये कर देंगे BCCI जिस तरह कर रहा है तो PCL ख़त्म हो जाएगा, PCL फेल हो जाएगा। अब हमारे PCL से आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी आपको मिलते हैं, शादाब खान आपको वहाँ से मिलते हैं, हारिस रऊफ़ वहाँ से आपको मिलता है, इस तरह अब आसिफ अली। तो ये सब आपको PSL से, जो इस वक्त आपको हीरो नज़र आ रहे हैं, PSL से मिलते हैं।
तो ये कहते हैं जी PSL को हमने ख़त्म कर देना है, और फिर वो जी बॉर्डर पर जिस तरह हमने किया है, दीगर जगहों पर किया है, इसी तरह हमने पाकिस्तान को घेरना है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब आप खुद इस तरह साजिशें कर रहे होंगे तो क्या होगा। और आप देखिए शुएब अख्तर खुद इतने गुस्से में हैं कि वो कह रहे हैं कि सब की याद के मीडिया का है। ये भी आप देख लीजिए मीडिया के नहीं, हमारे बगैर तो दुनिया में क्रिकेट ही नहीं हो सकती। हम चाहे PSL बंद कर दें, हम चाहे जो मर्जी बंद कर दें। अब साबिक इंग्लिश कैप्टन है माइकल वॉन, वो कह रहे हैं कि जी इनको अब बाकी लीग्स खेलनी चाहिए, और लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आओ PSL आकर खेलो, शायद तुम कुछ बेहतर हो जाओ। तो ये इतना ज़्यादा मीडिया की हाइप कि हमारे प्लेयर्स, आप देखिए ना, मिसाल के तौर पर हरभजन सिंह मीडिया पे बैठते हैं, वहाँ जो एंकर्स हैं वो जब सवाल करते हैं, फिर शुएब अख्तर इसी में गुस्से में थे कि अच्छा चलो आपने एंकर्स को इस तरह बढ़ाया हुआ है, आपका मीडिया इतना ज़्यादा सेंसेशनलिज्म फैलाता है, बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर करता है, लेकिन जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो तो ये ना करें कि पाकिस्तान के साथ तो कोई मैच ही नहीं है, ये तो फारिग टीम है पाकिस्तान की, इंडिया जो है फेवरेट है, इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। और फिर आपका जो रोहित शर्मा है वो अगर कहीं अच्छी परफॉर्मेंस करता है और उससे पूछा जाता है पाकिस्तान के हवाले से, तो कहता है जी मैं कोच बनूंगा तब देखूंगा, मैं कोच बनूंगा तो इनको टिप्स दूंगा ना, मैं तो कोच ये नहीं, ये टीम है, मैं ये इनको कुछ आता नहीं है, मैं कोच बनूंगा। अब उसके भी मजाक बन रहे हैं कि भाई तुम्हारी कोचिंग नहीं चाहिए रोहित शर्मा की, वो खुद अपनी परफॉर्मेंस देख लो। तो ये इतना गुरूर और तकब्बुर। फिर मीडिया में शुएब अख्तर ये कह रहे हैं कि भाई इनके सारा कसूर ही मीडिया का है कि आपने इतना हाइप दे दी कि ये है वो है फलां है, और अब आप गालियां दे रहे हैं। हत्ता कि विराट कोहली की 10 माह की बेटी है उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर कितने एक्सट्रीमिज़म पर ये चले जाते हैं, कितना ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं। तो ये इनकी हालत है। और फिर होता यह है कि फिर गुस्सा इनको जब आता है, जब टीम परफॉर्म नहीं करती, तो फिर अब बातें शुरू हो जाती हैं कि जनाब ये टूर सही नहीं किया, इनको चाहिए था रेस्ट देते, या इनकी तवज्जो जनाब वर्ल्ड कप पर थी नहीं, IPL पर है, पैसा बनाने पर है, पैसा ही बनाए जा रहे हैं और इश्तिहार बनाने पर है। फिर कहीं वीडियो आ रही है जी ये डांस कर रहे थे इस मैच शुरू होने से पहले, ये तो मौजें कर रहे थे, इनको परवाह ही नहीं है, और इश्तिहारों में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, इश्तिहार जितने मर्जी इनसे बनवा लो, इनकी एक्टिविटीज़ उस तरफ ज़्यादा हैं, खेल पर इनकी तवज्जो कम है। फिर दूसरी तरफ शुरू हो जाएंगे और फिर रुकेंगे ही नहीं जनाब। अब मैं आपको चंद चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना गुस्सा इनको नज़र आ रहा है। एक साहब लिखते हैं जी ऑलवेज सपोर्ट टीम इंडिया, बट ये तो बनता है जी मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन देखें टीम इंडिया जनाब होता क्या है कि वार्म अप मैचेस में आप दिखाएं, वो मेरे ख्याल है कैप्टन अमेरिका वो बड़ा जिस्म है जी, और टीम इंडिया इन मेन मैच में जनाब टीम इंडिया बिल्कुल ही ठुस हो जाती है। इस तरह की जनाब अब बातें कर रहे हैं। फिर आप देखें कि ये जो आदित्यनाथ इनका एक वज़ीर आला है, वो जी BCCI डिसाइडेड टू चेंज नेम ऑफ IPL टू T20 वर्ल्ड कप, कि अब IPL का नाम ही T20 वर्ल्ड कप रख देते हैं क्योंकि वहीं पर ये परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि IPL बैन करने की बात अब इंडिया में हो रही है, वहाँ पर टॉप ट्रेंड ये है। फिर क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, उसमें सबसे दिलचस्प चीज़ कि जी बाबर आजम मिलेगा। अब ये एक तस्वीर है जी विराट कोहली टू नेबर्स, वो झांक रहे हैं खिड़की से और विराट कोहली कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाबर आजम मिलेगा। वैसे यहाँ आसिफ अली भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से और बहुत सी दिलचस्प चीज़ें शेयर हो रही हैं कि जहाँ पर जनाब विराट कोहली न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन से कह रहे हैं वी विल टेक रिवेंज इन बॉलीवुड, जस्ट वेट एंड वॉच। विराट कोहली कि जी हम बॉलीवुड में कर लेंगे, हम जनाब ये कर लेंगे। फिर इस तरह पाकिस्तान प्लेड द रोल ऑफ फुप्पो वेरी वेल, दोनों को लड़ाया, बड़ा मज़ा आया कि वो जी इंडिया और न्यूजीलैंड लड़ रहे हैं, पाकिस्तान जनाब आराम से रिलैक्स हो रहा है, उसको कोई मसला ही नहीं। फिर एक जी इंडियन फैंस आफ्टर रोहित विकेट, कि इंडियन फैंस क्या कह रहे हैं, वो किसी फिल्म का उन्होंने शॉट लेकर तस्वीर लगाई हुई है अक्षय की, उनके अदाकार की। इंडिया टीम को कह रहे हैं कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो। फिर ये उन्हीं के एक एक्ट्रेस हैं, उनकी तस्वीर लगा के इंडिया टीम राइट नाउ मुझे IPL खेलना है। बिल्कुल IPL ही जनाब, हर कोई यही बात कर रहा है कि जनाब इनको IPL ही ले डूबा है और ये सब। और फिर और बहुत सी दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं, बहुत से लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि जी क्या हुआ क्यों नहीं, और फिर कहते हैं कि जनाब ये तो बहुत ही बुरा खेले हैं। हर तरफ से तनकीद है, हर तरफ से तनकीद है। एक बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तानी अवाम टू रोहित शर्मा राइट नाउ, क्या है कोच बनेगा रे तू, अब तुझे कोचिंग का शौक़ है तो आ जाओ, ठीक है जी। दिस इज़ द रियल टाइम फॉर इंडियंस टू सेंड ईमेल्स टू न्यूजीलैंड बोर्ड, कि अब न्यूजीलैंड बोर्ड को जनाब ईमेल्स आप भेजें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और कि जी या पाकिस्तान में क्रिकेट ही ना हो सके, ठीक है। तो अब जी न्यूजीलैंड गिविंग अ वॉक ओवर टू टीम इंडिया बैक टू देयर कंट्री, कि जनाब जाओ जी वापस, ठीक है जी। और यहाँ तक किसी ने कहा जी नमीबिया के साथ कह रहे हैं जी इंडिया का मैच, और ये दो टीमों का मिलाप ही नहीं करना चाहिए, कोई मजाक है, दोनों में इतना फ़र्क है। और एंड पर तंज किया कि नमीबिया कोई तो मैच जीता है, यानी भारत पर इतना ज़्यादा तंज हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या वजह बनी है भारत की इस कदर बुरी शिकस्त की, और आप उसके चांसेस क्या देख रहे हैं? अल्लाह हाफ़िज़।